नमस्कार स्वदेशी प्रेमी बहनों एवं भाइयों। आज हम 21 अगस्त को आने वाले विश्व उद्यमिता दिवस की चर्चा करने वाले हैं। हम सब लोगों को मालूम हो कि यूनाइटेड नेशन ने जैसे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है, ऐसे ही 21 अगस्त को उसने अंतर्राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस घोषित किया है। और स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने 15 जुलाई विश्व कौशल युवा दिवस से लेकर 21 अगस्त तक देश भर के अंदर उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन प्रारंभ किए हुए हैं। आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम करके इतने दिनों में ही 500 से अधिक जिलों के अंदर 700 से अधिक कार्यक्रम अब तक पूर्ण कर लिए हैं और इन दिनों में तो और तेजी से होने वाले हैं। कुछ स्थानों पर कॉलेज और उसके समय देखते हुए हम लोगों ने इसको 28 अगस्त तक भी बढ़ाने का तय किया है। क्यों? क्योंकि भारत को अगर पूर्ण रोजगार युक्त करना है, भारत को अगर समृद्ध देश जैसा हम कभी पहले थे वैसा बनाना है, भारत को पूर्णतया गरीबी मुक्त करना है, तो एक ही तरीका है, भारत उद्यमिता पर आए, एंटरप्रेन्योरशिप पर आए। क्यों? ये जो नौकरी करने की मानसिकता है ये हमारी नहीं है। इस भारत की बेरोजगारी का एक बड़ा कारण भी ये है कि हर एक युवा केवल नौकरी की तलाश में लगा है, और वो भी सरकारी मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी की मिल जाए। ये विचार वास्तव में श्रेष्ठ विचार इस नाते से भी नहीं है कि जितनी भी सारे भारत के अंदर नौकरियां हैं, चाहे सरकारी चाहे अर्ध सरकारी या फिर ये कंपनियों की, ये कुल मिलाकर 7.5% हैं। तो 92.5% युवा कहां से अपना रोजगार अर्जन करें भाई? हम 300-350 साल पहले उद्यमिता से ही चलते थे। ये तो अंग्रेजों ने आकर नौकरी का कंसेप्ट ऐसा डाल दिया और 1947 में अपने देश की जब वो हो गई, आज़ादी हो गई, उसके बाद भी सरकारों ने और नेताओं ने ध्यान नहीं किया और सबको ये कहा हम आपको नौकरी देते रहेंगे। संभव ही नहीं है। लेकिन आज जब हम अपने देश की स्वतंत्रता का 75वां और वर्ष मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो क्या हम ये संकल्प नहीं कर सकते कि हम संपूर्ण युवा शक्ति इसको उद्यमिता की राह पर लाएंगे? हर एक युवा ये सोचे, मैं अपना स्टार्टअप, अपना इनोवेशन, अपना कोई काम, खेती से वैल्यू एडिशन या फिर कोई इनोवेशन करके, चाहे अपना छोटा काम होगा या बड़ा, मैं करके दिखाऊंगा। क्यों? नौकरी जो है ये लो प्रोडक्टिविटी, लो फाइनेंस और लो प्रोग्रेस इसका प्रतीक है। वैसे भी नौकर कभी भी कोई बड़ा बन सकता है क्या? आज आप अमेरिका को देखेंगे, विश्व की सबसे सुपर पावर है, लेकिन वहाँ क्या है? वहाँ उद्यमिता को सबसे अधिक प्रमुखता दी जाती है। हमारे देश की तरह सरकारी नौकरी के ऊपर नहीं जाते हैं वहाँ पर, और इसलिए उनकी समृद्धि देखिए, उनका इनोवेशन देखिए, उनका सब प्रकार का बेरोजगारी का भी स्थिति देखिए। वहाँ पर इकोनॉमी ढीली होने पर भी बेरोजगारी का स्तर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, और हमारे यहाँ जीडीपी 8% जाने पर भी कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ हो गई है। क्यों? क्योंकि हम नौकरियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम अपने ब्रांड विकसित करने पर, हम अपना उद्यम शुरू करने पर। आप छोटा ही काम शुरू करिए, थोड़ी पूंजी से शुरू करिए, लेकिन अपना करिए तो देखेंगे आप कैसा बदल होता है। इसी को लेकर स्वावलंबी भारत अभियान इस समय पर संपूर्ण देश के अंदर और उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन कर रहे हैं। कॉलेजेस में, विश्वविद्यालयों के अंदर, स्कूलों के अंदर बहुत जोरदार कार्यक्रम हो रहे हैं। अच्छे सफल एंटरप्रेन्योर आकर अपनी वहाँ पर सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं। सरकार के अधिकारी आकर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने वाली स्कीमों की जानकारी दे रहे हैं, सब्सिडी देने की जानकारी दे रहे हैं। बैंक मैनेजर आकर और वहाँ पर कैसे आप बैंक लोन अच्छे ढंग से ले सकते हैं इसके बारे में बता रहे हैं। तो आज मैं इन कार्यक्रमों में आगे भी होने वाले उद्यमिता विकास के 5 सूत्र की चर्चा करने वाला हूं। अगर मेरा दावा है कि कोई भी युवा अगर उन 5 सूत्रों को धारण कर लेता है तो वो सफल उद्यमी बन ही जाएगा। सैकड़ों उद्यमियों के अध्ययन करने के पश्चात ये 5 निष्कर्ष के बिंदु स्वदेशी के कार्यकर्ताओं ने निकाले हैं।
पहला क्या है? पहला आपने सुना भी होगा, स्टार्ट अर्निंग अर्ली, अर्न व्हाइल यू लर्न। आप कहेंगे ये क्या है स्टार्ट अर्निंग अर्ली? अभी हम लोग क्या सोचते हैं कि मैं 22-25 साल तक बीए करूंगा, बीएससी करूंगा, एमएससी करूंगा, एमटेक करूंगा, बीएड करूंगा, फिर 25-26 साल में गवर्नमेंट नौकरी के लिए या किसी कंपनी की नौकरी के लिए अप्लाई करूंगा ना। आपको कमाई 18-19 साल से इससे शुरू कर देनी चाहिए। आप कॉलेज में प्रवेश करें तो समझो कुछ ना कुछ साइड बिजनेस करें, कुछ ना कुछ प्रक्रिया करें, पढ़ाई अच्छी करें, लेकिन साथ साथ कमाई शुरू करें। आपको मैं बताऊं, विश्व का तीसरे नंबर का सबसे अमीर आदमी, अब तो शायद 7वें या 8वें नंबर पर आ गए हैं, वारन बुफेट। उनके बड़े प्रसिद्ध कोट है। उस कोट में से एक कोट क्या है? वो कहता है, आई स्टार्टेड अर्निंग व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 11। और अगला हिस्से में बोलते हैं वो कि बट नाउ एट द एज ऑफ 72 आई थिंक आई स्टार्टेड लेट। मुझे और साल 6 महीने पहले शुरू करना चाहिए था। भारत में भी हमारे इंडस्ट्री के भीष्म पितामह माने जाते हैं जमशेद टाटा। आप जानते हैं जमशेद टाटा, जिसका आज भारत में सारी दुनिया में नाम है, जमशेद जी ने जब अपनी टाटा ग्रुप शुरू किया, कौन सी एज में? उन्होंने कमाई शुरू कर दी 14 साल की उम्र में। यही बात ओयो का रितेश अग्रवाल, ओयो का आज दुनिया का वो दूसरा सबसे बड़ा युवा अमीर आदमी है, कब कमाई शुरू की? 18 साल की उम्र में। फेसबुक जिसको हम चलाते रहते हैं, उसका मार्क जुगरबर्ग, उससे भी सीखें, कितनी उम्र में शुरू कर दी? 17 साल की उम्र में। तो स्टार्ट अर्निंग अर्ली, अर्न व्हाइल यू लर्न, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, इसको हम जरा ध्यान रखें। ऐसी दूसरा वो क्या है? वो है डोंट बी जॉब सीकर, बी जॉब प्रोवाइडर। हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसको कई बार बोल चुके हैं। जॉब सीकिंग के बजाय जॉब देने वाले बनो ना भाई, अगर आपको बड़ा बनना है तो। अब आप इसके लिए बिट्टू टिक्की वाला, जिसके बहुत बड़े उदाहरण दिए जा चुके हैं, कि अयोध्या का रहने वाला सतीराम यादव, आज उसने आके टिक्की छोले की दुकान से शुरू किया, रेडी से बल्कि शुरू किया, लेकिन आज वो 500 करोड़ रुपए से ऊपर की कंपनी चला रहा है। 2000 लोग उसके डायरेक्ट और फ्रेंचाइजी में काम कर रहे हैं। और केवल वही नहीं, आप देखेंगे कितने उदाहरण ऐसे आ रहे हैं। अभी मैं पिछले दिनों में हैदराबाद गया हुआ था। हैदराबाद में कार्यक्रम था उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन का। वहाँ पर एक उदय श्रीनिवास आए हुए थे। मैंने कहा आप क्या करते हैं? तो वो टी टाइम नाम से एक चाय की दुकानों की फ्रेंचाइजी का 3000 शॉप्स का मॉडल चलाते हैं। मैंने पूछा आप क्या करते हैं? वो आईटी प्रोफेशनल है, विदेश से पढ़कर आए, गोवा में बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहे थे, बड़ी कंपनी, आईटी कंपनी। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा मैं अपनी सारी क्षमताओं को बाहर नहीं निकाल पाऊंगा अगर मैं नौकरी करता रहूंगा, इसलिए मैंने वो छोड़ के मैंने चाय बेचने का हिसाब था अपना स्टार्टअप शुरू किया। आज उसका टर्नओवर है, आपको बताऊं, 300 करोड़ रुपए का। कमाल है। तो लोग ऐसे ऐसे आज भी इस समय पर कर रहे हैं। हम भी जरा सोचें, सब प्रकार के छोटे लेवल से सोचें। कोई ये ना सोचे कि ये करोड़ों रुपए के होते स्टार्टअप, ना 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 ना। आप 50,000 रुपए से, लाख रुपए से, 2 लाख से कर सकते हैं ना। लेकिन मानसिकता क्या चाहिए? आई विल नॉट बी जॉब सीकर, आई विल बी जॉब प्रोवाइडर। तीसरा बड़ा सिद्धांत क्या है इस विषय में? थिंक बिग, थिंक न्यू, थिंक आउट ऑफ बॉक्स। हमारे लड़के और लड़कियां, युवाएं, वो आमतौर पर छोटा सोचते हैं, ना ना बड़ा सोचना। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, स्वप्न देखो, बड़े स्वप्न देखो। जिनके बड़े स्वप्न होते हैं वही साकार कर सकते होते हैं। आप देखेंगे कैसा कैसा हिसाब तब है। एक जगह मैं बोल रहा था, शायद फरीदाबाद के एक कॉलेज के अंदर, वहाँ पर एक लड़की खड़ी हो गई। उन्होंने कहा सर थिंक बिग तो समझ में आता है, थिंक न्यू भी आता है, थिंक आउट ऑफ बॉक्स क्या होता है? तो मैंने उसको उदाहरण दिया बाबा रामदेव जी के बारे में। कि बाबा रामदेव जी का क्या है? मैंने कहा देखो, योग प्राणायाम हमारे यहाँ पर वर्षों से था, आज से नहीं 3000 वर्षों से था। स्वास्थ्य के लिए वर्धक है, ये भी ठीक है, किंतु किसी ने इस समय पर यह नहीं सोचा कि इस योग विद्या को, प्राणायाम विद्या को बेरोजगारी दूर करने का, आर्थिक समृद्धि लाने का, लोगों को स्वास्थ्य अच्छा रखने का माध्यम भी बनाया जा सकता है।
नहीं तो लोग पहले क्या सोचते थे, लोग सोचते थे ये योग प्राणायाम करना तो घोड़ियों का, जो हरिद्वार के बाबा नांगे होते हैं उनका काम है। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, भारत से लेकर न्यूयॉर्क अमेरिका तक दुनिया के सब देश प्राणायाम योग कर रहे हैं। स्वयं बाबा रामदेव 35,000 करोड़ रुपए की कंपनी हो गए रुचि सोया को मिलाकर। क्यों? यानी ये क्या है, आउट ऑफ बॉक्स सोचा बाबा रामदेव ने। बाबा रामदेव कोई बड़े भारी पढ़े लिखे तो नहीं थे, कोई MBA अहमदाबाद से करके आए थे या किसी लंदन की या अमेरिका की यूनिवर्सिटी से आए थे, ना बिल्कुल नहीं। आउट ऑफ बॉक्स आइडिया सोचा कि जिस योग प्राणायामों को कर रहा हूं इसको लाखों लोगों को पहुंचाकर मैं बड़ी कंपनी बना सकता हूं क्या। तो आज पतंजलि कितना बड़ा हो गया भाई, लाखों लोगों को रोजगार भी दे रही है। ऐसी आप फेसबुक के मार्क जुड़कर बात देखेंगे, क्या आउट ऑफ बॉक्स सोचा, टेक्नोलॉजी से मैं मित्र बना सकता हूं क्या। आज फेसबुक दुनिया का तीसरा चौथा बड़ा अमीर व्यक्ति हो गया। आउट ऑफ बॉक्स सोचा बिंदेश्वरी दुबे ने, जिन्होंने सुलभ शौचालय जिससे बदबू आती है उसको भी कमाई का जरिया बनाया जा सकता है। बिंदेश्वरी ने कैसा आउट ऑफ बॉक्स आइडिया सोचा भाई। आज सुलभ शौचालय की चेन सारे देश में और विश्व में कितने इनाम जीत चुकी है। तो ये तीसरा सिद्धांत, थिंक बिग, थिंक न्यू, थिंक आउट ऑफ बॉक्स। चौथा क्या है, उद्यमिता के 5 गुण। जो भी सफल उद्यमी बनना चाहता है उसको 5 गुणों का ध्यान रखना चाहिए। क्या? बी पैशनेट, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बी हार्ड वर्किंग, मेहनत करना चाहिए भाई। थर्ड है रिस्क टेकिंग, थोड़ा रिस्क लेने का मादा तो हो, एकदम कंफर्ट जोन में पड़े रहेंगे नहीं चलता भाई। फोर्थ है रिलायबल, आप विश्वसनीय होने चाहिए। और 5वां है टेक्नो सेवी। जब ये चीजें जुड़ती हैं तो आप देखेंगे एक से एक, जिनके पास 0 पैसा था, लोगों को लगता है कि कोई स्टार्टअप करने के लिए बड़ा वो चाहिए, पैसा चाहिए, बड़ा टेक्नोलॉजी चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए, M.Tech B.Tech चाहिए। नहीं, हमने अध्ययन किया 40% तो ऐसे जो ग्रेजुएट भी नहीं है। हमें पैशन चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए भाई, हार्ड वर्किंग चाहिए भाई, तो देखेंगे आप कितने सफल होते हैं। और 5वां गुण चाहिए हमारे को, 5वीं चीज हमारे को आनी है, वो है नेशन फर्स्ट, स्वदेशी मस्ट। 5वां सिद्धांत, नेशन फर्स्ट रहना। इस देश के अंदर जितनी प्रतिभाएं हैं, उन्होंने, आज हम पूछते हैं जिनको भी, भगत सिंह से लेकर वर्तमान में जीवित हमारे रतन टाटा जी तक, हम क्यों उनको इतना मानते हैं? क्योंकि उन लोगों ने नेशन फर्स्ट रखा और स्वदेशी मस्ट। स्वदेशी यानी क्या है? स्वदेशी केवल स्थानीय खरीदारी करने का विषय नहीं है, वो तो है ही है। अपने देश की संस्कृति से प्यार करना, अपने देश के लोगों से प्यार करना, अपने देश की कल्चर से प्यार करना, अपने संस्कृति, अपने इतिहास के ऊपर गर्व करना। हम कभी दुनिया का 33% उत्पादन करने वाला देश से आज मेरे हम 4% से नीचे रह गए हैं। हमारे को मिलकर नेशन फर्स्ट स्वदेशी मस्ट करेंगे तो हम विश्व का ऐसे ही सिरमौर देश बन जाएंगे जैसे आज अमेरिका के बारे में बोलते हैं, जापान के बारे में बोलते हैं। और हमारे को होना ही है। विश्व उद्यमिता दिवस 21 अगस्त के दिन जब हम एंटरप्रेन्योरशिप डे मनाने चले हैं, तो उद्यमिता का ये संदेश प्रत्येक युवा तक पहुंचाना, इसके लिए स्वावलंबी भारत अभियान ने साथ साथ एक डिजिटल पोर्टल भी शुरू किया है, mysba.co.in। उस पर जाकर डिजिटल वॉलंटियर सब बन रहे हैं। वो हम वॉलंटियर बनने का काम भी करना, 21 रुपया उसमें वो सबके लिए रखा भी है। लेकिन कुल मिलाकर इस डिजिटल अभियान के नाते से हम डिजिटल वॉलंटियर बने और उद्यमिता का संदेश, स्वरोजगार का संदेश, कृषि में मूल्य संवर्धन करके आगे बढ़ने का संदेश, स्टार्टअप का संदेश, FPO का संदेश हम हर गांव तक पहुंचाएं। इस विषय में हम लगें। इसको अगर हम करते हैं तो मैं समझता हूं कि हमने उद्यमिता दिवस बहुत अच्छे ढंग से मनाया। यह देश आगे बढ़ेगा, देश उठेगा अपने पैरों, निज गौरव के भान से। इसको हम ध्यान में रखकर आगे बढ़ें। इस समय पर इतना पर्याप्त। जय स्वदेशी, जय भारत।